मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। और इनका गजा में काम बहुत खानदानी है। अच्छा, बाज स्कॉलर क्या कर रहे हैं, बस फेंक रहे हैं, देखो ये मौलवी शादियों पे बातें कर रहे हैं, गजा के लिए कुछ नहीं कर रहे ये। अबे जितना मौलवियों ने अभी किया है ना उनके लिए, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। तो मनफी बातें करना खुदा के लिए छोड़ दो, जिससे जो हो रहा है वो करे। ये नहीं कहे कि मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहा। तो भाई तुम जो कर सकते हो वो करो। ये क्यों कह रहे हो फलाना मौलवी ये नहीं कर रहा, फलाना मौलवी ये नहीं कर रहा, फलाना मौलवी ये नहीं कर रहा। छोड़ दो यार मनफी बातें, जिससे जो हो रहा है वो करे। और हो सकता है कोई जो आपको नजर आ रहा है नहीं कर रहा, हो सकता है वो बहुत कुछ कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है बहुत कुछ कर रहा हो। हर कुछ बता के थोड़ी किया जाता है। तो पॉजिटिविटी को फरोग देने की कोशिश करें। जो कर रहा है वेल डन, जो नहीं कर रहा चुप। ये नहीं फतवे लगाओ कि ये नहीं कर रहा, आपको क्या पता कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा भाई, गजा में इमदाद की जरूरत है, मजलूमियत है, ऐसे मौके पर अपने घरेलू हालात कम करते हैं। भाई गजा में बहुत शदीद जरूरत है और बहुत सारे ट्रस्ट काम कर रहे हैं, कोई एक नहीं। लेकिन मैं पाक वेलफेयर ट्रस्ट को जाती तौर पे जानता हूं, बहुत ज्यादा खानदानी काम कर रहा है पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट। इनके बंदे गए हुए हैं, वहां से भी बंदे हायर किए हुए इन्होंने, और कुछ बड़े ट्रस्टों से, वहां जो रिलायबल ट्रस्ट है उनसे राब्ता भी किया हुआ है। क्योंकि इसमें ज्यादातर मेरे शागिर्द हैं, तो इंसान अपने शागिर्दों को जितना जानता है उतना किसी को नहीं जानता। बड़े नेक, परहेजगार, दीन दुनिया दोनों तालीमात उनके पास है। और वरना ट्रस्ट खुद एक नोट छापने का बहुत बड़ा जरिया है। मुझे खुद एक वकील ने बताया कि पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रस्ट ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए बने हुए हैं। तो फिर भी मैं ये नहीं कहता कि खाली वही एक ट्रस्ट है, और भी ट्रस्ट हैं। आपको जिस पे एतमाद हो आप उसके साथ ताउन करें। लेकिन मैं जो प्रोमोट करता हूं वो पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट को, क्योंकि मैंने जाती तौर पर इनके साथ सफर किया, तुर्की भी किया और पाकिस्तान में भी मैंने सफर किया। इनके प्रोजेक्ट इंतहाई पसमानदा इलाकों में, और मैं ऐसे ऐसी जगहों पे इनके साथ गया हूं जहां मैंने देखा कि बास ट्रस्ट ऐसा करते हैं कि जहां रश लगा हुआ है ना, पब्लिक है, वहां तो बहुत कुछ हो रहा है, कैमरों में आ रहे हैं। और जो ऐसे खतरनाक इलाके जहां लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, उधर बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वहां कवरेज इस तरीके से नहीं होती है। तो इखलास के साथ काम करना बड़ा मुश्किल काम है। पब्लिक को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है। तो बहुत सारे ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट ही है, बाकी सारे 2 नंबर है। नहीं, 2 नंबर भी हैं, 1 नंबर भी है। लेकिन मैं चूंकि पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट को जाती तौर पर जानता हूं, और इनका गजा में काम बहुत खानदानी है, बहुत खानदानी काम कर रहे हैं ये लोग गजा में। तो आप इनके साथ ताउन करें, आपकी रकमें इंशाअल्लाह 1 रुपए भी इंशाअल्लाह आगे पीछे नहीं होगा, और आपकी रकमें ठिकाने पे पहुंचेंगी इंशाअल्लाह। बाकी भी लोग कर रहे हैं, दारुल उलूम वाले भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मुफ्ती तकी साहब भी काबिल एतमाद है हमारे लिए, और भी लोग कर रहे हैं। तो चूंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूं, तो इसलिए हजरत मुफ्ती तकी साहब को तो सभी पर्सनली जानते हैं, वो तो उनके तो में कोई दो राय हो नहीं सकती। हजरत ने भी बहुत ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाज स्कॉलर क्या कर रहे हैं, बस फेंक रहे हैं, देखो ये मौलवी शादियों पे बातें कर रहे हैं, गजा के लिए कुछ नहीं कर रहे ये। अबे जितना मौलवियों ने अभी किया है ना उनके लिए, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। तो मनफी बातें करना खुदा के लिए छोड़ दो, जिससे जो हो रहा है वो करे। ये नहीं कहे कि मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहा। अब मैं कहता पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है, फला फला ट्रस्ट नहीं कर रहा, ये गलत हो जाता ना भाई। तू अपने बात पता ना, दूसरों की क्यों कर रहा है तू नफी बैठ के। वही मैं लतीफे सुनाता हूँ ना अक्सर। एक आदमी रात को दुआ मांग रहा था, मजदूर ना, ए अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये सारे मुस्टंडे सो रहे हैं, मेरे इस अमल की लाज रख ले। इन्होंने भी मेहनत मजदूरी की, मैंने भी की। जितने ये थके उतना मैं थका, जितने पराठे इन्होंने खाए उतने मैंने खाए, फिर भी मैं उठा हुआ हूँ और ये सो रहे हैं, लिहाजा मेरे गुनाहों को माफ कर दे। एक ने मुंडी निकाली, बोला कमबख्त तू अपनी तारीफें कर, अल्लाह के सामने हमारी गीबतें क्यों कर रहा है तू बैठ के। तो भाई तुम जो कर सकते हो वो करो। ये क्यों कह रहे हो फलाना मौलवी ये नहीं कर रहा, फलाना मौलवी ये नहीं कर रहा, फलाना मौलवी ये नहीं कर रहा। छोड़ दो यार मनफी बातें, जिससे जो हो रहा है वो करे। और हो सकता है कोई जो आपको नजर आ रहा है नहीं कर रहा, हो सकता है वो बहुत कुछ कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है बहुत कुछ कर रहा हो। हर कुछ बता के थोड़ी किया जाता है। तो पॉजिटिविटी को फरोग देने की कोशिश करें। जो कर रहा है वेल डन, जो नहीं कर रहा चुप। ये नहीं फतवे लगाओ कि ये नहीं कर रहा, आपको क्या पता कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मुस्बत बातों वालों को प्रोमोट किया करें मीडिया पे। जो मनफी बातें कर रहे होते हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, फलाना कुछ नहीं कर रहा, ढिमकाना। जिसकी 2 बीवियां होती हैं ना, एक साहब की 2 बीवियां थी, वो आए, उनकी बेगम ने बोला, शिकायत आई ना कि ये हर वक्त आके ना ये बताते रहते, वो वाली तो ये वाले काम भी करती है, तुम ये नहीं करती।
وہ تو یوں بھی کرتی ہے, تم یہ نہیں کرتی. میں نے کہا یہ کمبخت خود ہی لڑوا رہا ہے بیویوں کو آپس میں. ابے تم یہ کیوں بتا رہے, وہ یہ والے کام کرتی ہے, تم یوں نہیں کرتی, وہ برتن بھی دھوتی ہے, تم برتن نہیں دھوتی. بھائی تم اس کو بول دو بیگم تم برتن دھو لیا کرو, اس کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہا ہے یار تو. اس سے تو عورت کو غیرت آئے گی نا. اچھا پھر وہ کہے گی پھر ٹھیک ہے ادھر ہی چلا جا بھائی, تو ادھر ہی رہ لے, وہی بہت اچھی ہے. بعض لوگوں میں کھوپڑی نہیں ہوتی. تم بیویوں کو اس طرح سے خود لڑا رہے ہو یار, پاگل آدمی. خود ہی لڑوا رہے, تو وہ تو یوں ہے اور تو یوں ہے, وہ تو اتنی خوبصورت ہے تم تو لگتی نہیں خوبصورت. ابے تو ویسے ہی بول دے بیگم تو تھوڑی سی موٹی ہے, تھوڑا سی پتلی ہو جائے, یا تھوڑی سی پتلی ہے تھوڑی سی موٹی ہو. یہ کیوں بول رہا ہے ویسی ہو جائے جیسی وہ والی ہے, اس کو تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں ہوگا, آئے گا. تو ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا نا, مرید نے. اب مرید ہمارے حضرت کا ہے اور تعریفیں کر رہا ہے کسی دوسرے پیر صاحب کی. حضرت وہ ان پیر صاحب کے پاس تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان پیر صاحب کے بیان. حضرت فرمایا اسی سے بیعت ہو جا بھائی تو جا کے. کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو اتفاق سے کوئی بندہ وسیم نہیں تھا, وہ پسند آ گیا, دل میں خیال آ گیا کہ بھائی وہ ہینڈسم, میرے شوہر سے زیادہ ہینڈسم کیا ہے وہ ہے. تو بعض دفعہ آ جاتے ہیں خیال ایسے, مرد کو بھی آ جاتا ہے کہ یار وہ لڑکی نظر پڑ گئی غیر اختیاری, یار کتنی خوبصورت ہے, بس خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا. ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی غیر اختیاری نظر. اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی بندے پہ نظر پڑی, بڑا ہینڈسم اسمارٹ ہے, خیال آئے گا اور گزر جائے گا. اب کہیں نظر پڑ گئی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ بندہ ہے, اب بیگم گھر آ کے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے دیکھا کتنا ہینڈسم ہے وہ, تو میاں کیا کہے گا, بلا لیتا ہوں اسی سے شادی کر لے بھائی, تو یہی کہے گا نا. اب بیگم جواب میں کہے حق سننا بہت کڑوا ہوتا ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ حق سننا, حق واقعی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. تو دیکھ گینڈے جیسا موٹا اور ایک وسیم ہے, وسیم کا بچہ تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے وسیم ناراض نہیں ہوگا. ایک وسیم ہے, دیکھ کتنا ہینڈسم اسمارٹ. 2 دفعہ 3 دفعہ کہے گا, میاں کہے گا بھائی یہ طلاق کا پیپر پکڑ اور شادی کس سے کر لے, جا کے تو وسیم سے کر لے. تو بات صحیح ہے بھائی, تو گینڈا ہے وہ اسمارٹ ہے, لیکن یہ بات بتانے کی نہیں ہے, بس خیال آیا گزار لو بھائی, ختم ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو بعض اسکالر ٹی وی پہ آ کے بار بار یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا, مولوی یوں نہیں کرے گا. بھائی چھوڑ دے مولویوں کی, چھوڑ دے یار, تم جو آپ کر سکتے ہو کرو. ہمیں لگا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے, ہم ٹانگیں نہیں کھینچیں گے آپ